हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप ऑल वेल एंड गुड, सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं कोई भी व्लॉग नहीं बनाने वाली। यस, आज मैं कोई भी व्लॉग नहीं बनाने वाली। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। हाँ जी, पढ़ाने वाली आपको मैं। तो मैं अभी क्लास 11th की जो डिक्के गोयल की बुक है अकाउंट्स की, उसको पढ़ाऊँगी आपको। जैसे कि हम स्कूल में होते थे, मतलब 11th क्लास में थे, 12th क्लास में थे, तो हमारी जो टीचर्स होती थी वो डायरेक्ट पहले हमसे अकाउंट बनवाती थी, मतलब डेफिनेशन वगैरह बाद में करवाती थी, पर उससे पहले अकाउंट्स बनवाती थी। लेकिन गाइज ये गलत है। अगर हमें सबसे पहले डेफिनेशन ही नहीं आएगी, डेफिनेशन ही हम नहीं पढ़ेंगे, तो अकाउंट्स कैसे बन पाएंगे। हमसे काफ़ी गलतियाँ होंगी उस चीज़ में। तो अकाउंटिंग को समझने के लिए उससे पहले हमें उनकी डेफिनेशन को अच्छे से समझना होगा। उसी हिसाब से उसी उसी से हम अच्छे से अकाउंट्स को बना पाएंगे। तो आज मैं अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट करवाने वाली हूँ। सॉरी इसके लिए। अकाउंट्स का चैप्टर फर्स्ट करवाने वाली हूँ। क्या है? इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। बैकग्राउंड वॉइस के लिए आई एम सॉरी गाइस। सो ये हमारा पहला चैप्टर है, अकाउंटिंग, क्लास 11th का डिक्के गोयल का। तो सबसे पहले हम समझेंगे। आई होप आपको ये कंप्लीट दिख रहा होगा। जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक इट इज़ विजिबल टू यू राइट नाउ। आई होप सो। तो सबसे पहले हम अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन देखते हैं कि मतलब क्या होता है अकाउंट। तो जो इंट्रोडक्शन अभी हम स्टार्ट करते हैं। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि चाहे तो बिजनेस एक्टिविटीज़ हो, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो। राइटिंग ऐसे ही लिख रही हूँ, मतलब आपको समझाने के लिए। चाहे वो बिजनेस एक्टिविटीज़ हो, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई सा भी, वेदर मतलब वो चाहे तो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ हो, या फिर ट्रेडिंग एंटिटीज़ हो आपके पास। नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि स्कूल्स हो गई, कॉलेज हो गए, आपके हॉस्पिटल्स हो गए, टेम्पल हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह, कोई भी एट्सेट्रा, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, रिक्वायर मनी। और अदर इकोनॉमिक, जो जितने भी अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनकी ज़रूरत होती है। और जो अकाउंटिंग है, जिसको अकाउंट की ज़रूरत होती है, मतलब ये जितनी भी सभी रिसोर्सेज होते हैं, ये जितनी भी ऑल एक्टिविटीज़ होती है, उनको हम अकाउंटिंग कहते हैं। दूसरे शब्दों हम बोल सकते हैं जहाँ पर भी मनी इन्वॉल्व होता है, अकाउंटिंग रिक्वायर हो, मतलब जहाँ पर भी मनी मनी इन्वॉल्व होगा, अकाउंटिंग इज़ रिक्वायर्ड टू अकाउंट इट, मतलब हम उसको बनाएंगे अकाउंटिंग में। ठीक है। अकाउंटिंग को हम बिजनेस ऑफ लैंग्वेज भी बोलते हैं, अकाउंटिंग को हम बिजनेस ऑफ लैंग्वेज भी बोल देते हैं। तो मतलब कहने का मतलब, जो अकाउंटिंग है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, बिजनेस एक्टिविटीज़, नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ होती हैं, ट्रेडिंग एंटिटीज़ होती हैं, नॉन ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस होते हैं, स्कूल्स, कॉलेज, टेम्पल वगैरह, मतलब एट्सेट्रा, जिनको भी मनी की रिक्वायर होती है, या फिर इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, उन सभी को अकाउंट करने के लिए, बोले तो बैलेंस करने के लिए, कि भाई ये सभी रिक्वायर है, मतलब उन सभी को बैलेंस करने के लिए हम अकाउंट्स बनाते हैं। उनको अकाउंटिंग करने के लिए अकाउंट्स बनाते हैं। मतलब वो एक्टिविटीज़, वो रिसोर्सेज, वो ट्रांजैक्शंस जो मनी इन्वॉल्व करते हैं, मनी
उनके अंदर रहता है, तो उसको हम कहें, मतलब ये एक जनरल इंट्रोडक्शन होता है अकाउंटिंग का। तो अभी हम आएंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या है। इसको मैं मिटा दे रही हूँ गाइस कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है। मीनिंग अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम एक ऐसा प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है किसको आइडेंटिफाई करता है, ट्रांजैक्शंस को, अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन को या फिर इवेंट्स को, ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को आइडेंटिफाई करता है, मेज़र करता है ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को, मेज़र मेज़र करता है ट्रांजैक्शन को, कम्युनिकेटिंग करता है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनके यूज़र्स को, ठीक है, जिनको उनकी नीड होती है, जिनको उन इंफॉर्मेशन की नीड होती है डिसीजन मेकिंग के लिए, तो उसको हम कहेंगे अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम इज द प्रोसेस, एज अ प्रोसेस होता है, इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, कम्युनिकेटिंग द इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, किसकी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन किसको प्रोवाइड करता है, टू इट्स यूजर, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स यूज़र, क्यों प्रोवाइड करता है, ताकि वो उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके डिसीजन ले सके। तो ये होता है अकाउंटिंग का मीनिंग जनरली, ठीक है। अभी जो एक्टिविटीज़ अकाउंटिंग के अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, एक्टिविटीज़ कवर्ड अंडर अकाउंटिंग। अब हम देखेंगे अकाउंटिंग के अंदर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कवर्ड है। सॉरी गाइस जी, इस चीज़ के लिए हम रियली सॉरी, बार बार ये नीचे गिर जा रहा है अपने आप ही। एंड होप अभी आपको दिख रहा होगा, आई होप। तो जो एक्टिविटीज़ है अकाउंटिंग के अंडर आती है, टोटल 8 टाइप की एक्टिविटीज़ है इसके अंदर। आइडेंटिफाइंग, क्या आइडेंटिफाइंग करेगा, ट्रांजैक्शन की इवेंट्स को। सेकंड है मेजरिंग, थर्ड रिकॉर्ड करेगा, अच्छे से समझाऊंगी आपको मैं, स्पेस नहीं इधर पर तो मैं नीचे लिख रही हूँ यहाँ पे। क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रिटिंग, एंड द लास्ट वन इज अपनी कम्युनिकेशन। तो ये टोटल 8 टाइप की हमारे पास एक्टिविटीज़ होती है जो एक अकाउंट्स के अंदर कवर होती है। तो सबसे पहले होती है हमारी आइडेंटिफाइंग, मतलब क्या आइडेंटिफाई करेगा ये अकाउंट। कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, जैसे कि मैंने कोई राम नाम का लड़का है, उससे मैंने 50,000 रुपये लिए। तो ये जो 50,000 रुपये लिए, जो राम है वो अपने अकाउंट्स में, जो भी उसका अकाउंट है उसमें एंटर करेगा मेरे नाम से कि नेहा ने 50,000 रुपये लिए। तो मतलब ये क्या है, ये ट्रांजैक्शन, वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा अपनी। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन को, मतलब इवेंट को, या ट्रांजैक्शन बोल लो चाहे आप इवेंट्स बोल लो, किसी चीज़ को भी।
मतलब एक ट्रांजेक्शन अ ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव और सेक्रीफाइस वैल्यू। मतलब कि एक मिनट, तो पहली एक्टिविटीज़ है आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स, तो जैसे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया कि राम से मैंने कितने लिए, 50,000 रुपये लिए अमाउंट, ठीक है, रुपीज़ इतने 50,000 रुपये लिए मैंने राम से। अब राम तो अपनी बुक में अपनी जो भी उसने अपनी बुक अकाउंट जो कुछ भी होगा उसने मेंटेन कर रखा होगा, तो मेरे नाम से एंट्री तो करेगा ना। तो राम ने जैसे 50,000 रुपये लिए, तो राम एंटर करेगा मेरे नाम से कि नेहा ने 50,000 रुपये लिए और मैं कभी ना कभी तो लौटाऊंगी, तो उस ट्रांजैक्शन पहले वो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो जो ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज, मतलब इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव और सेक्रीफाइस। अब देखो, ये राम है, ये नेहा है। नेहा ने रिसीव किए कितने, मैंने राम से 50,000 रुपये मांगे थे, तो नेहा ने रिसीव किए, ये मैंने रिसीव किए राम से। किससे? राम से। अब राम कौन हो गया? सेक्रीफाइस होगा, जिसने मेरे को दिए पैसे, ठीक है। सेक्रीफाइस होगा जिसने मेरे को पैसे दिए, कितने? 50,000। तो मतलब एक ट्रांजैक्शन एक एक्सचेंज होता है जिसके अंदर इन विच ईच पार्टिसिपेंट रिसीव एंड ईच पार्टिसिपेंट रिसीव और सेक्रीफाइस वैल्यू। सेक्रीफाइस किसने किया? राम ने मेरे को 50,000 रुपये दिए। रिसीव किसने किए? नेहा ने 50,000 रुपये। मतलब ट्रांजैक्शन एक ऐसा एक्सचेंज होता है जिसके अंदर एक पार्टिसिपेंट है, जो एक बंदा है वो सेक्रीफाइस करता है वैल्यू को, दूसरा रिसीव करता है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? मतलब ट्रांजैक्शन कहेंगे इसको हम। अभी सेकंड आता है हमारे पास एक्टिविटी। सेकंड कौन सी है? मेजरिंग। आई होप आप समझ पा रहे होगे जैसा मैं पढ़ा रही हूँ। सेकंड है मेजरिंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो ये हमारी सेकंड एक्टिविटीज़ है, मेजरिंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। जो अकाउंटिंग है वो मेज़र करता है ट्रांजैक्शन और इवेंट्स को इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। मतलब एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट के अंदर मेज़र करता है। जो मेजरिंग होती है ट्रांजैक्शन की, वो सबसे पहले मेन किस में होनी चाहिए? मॉनेटरी टर्म्स में होनी चाहिए, मॉनेटरी टर्म्स में, ठीक है। और जो यूनिट ऑफ करेंसी है, इसमें जो जितनी भी करेंसी होगी उसकी जो यूनिट होगी वो सेम होगी। यूनिटरी ऑफ करेंसी सेम। मतलब टोटल बोलो तो मैं इसका कंप्लीट जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग मेजर द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मेजरमेंट यूनिट। कॉमन मेजरमेंट यूनिट मॉनेटरी टर्म्स में होगी, एंड दैट इज रूलिंग करेंसी ऑफ अ कंट्री। मतलब जो यूनिट है, यूनिट ऑफ करेंसी है, वो सेम होनी चाहिए मेज़र करने के लिए। अब आप आए हो अकाउंट, मतलब जैसे कि राम ने नेहा को दिए 50,000 रुपये, तो राम ने 50,000 रुपये दिए हैं, वो मॉनेटरी टर्म्स में दिए होंगे। मतलब मॉनेटरी टर्म्स में होने चाहिए। जो ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं वो मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र होंगी, ठीक है। अभी अपने पास आता है थर्ड, क्या था कि रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। मतलब ओनली रिकॉर्डिंग बोल लो आप।
थर्ड आते हैं हमारे पास रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मतलब जो फर्स्ट टाइम इसको फर्स्ट टाइम जनरलाइजिंग कहते हैं, फर्स्ट टाइम जर्नलाइजिंग। ठीक है, तो जो रिकॉर्डिंग होती है मतलब अभी वही एग्जाम्पल अपना, राम ने नेहा को दिए 50,000 रुपये। तो अब ये जो राम है, सॉरी, अब जो ये राम है ये रिकॉर्ड भी तो करेगा इन 50,000 रुपये को कि ले भाई उसने, राम ने फ्री में दे दिए मतलब ओरली याद रख के रहेगा, नहीं, वो रिटर्न करेगा उस चीज़ को। रिटर्न जो रिटर्न करेगा एक अपनी जनरल एंट्री का अकाउंट होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इसमें ये जो रिकॉर्ड करेगा राम 50,000 रुपये, तो इस चीज़ को हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फर्स्ट टाइम जनरलाइजिंग कहेंगे। ठीक है, रिकॉर्ड हमने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद फोर्थ आता अपना क्लासीफाइंग। फोर्थ क्लासीफाइंग मतलब क्लासीफाइंग करेंगे। जैसे कि अब राम ने रिकॉर्ड कर दिया एंट्री जो मैंने मतलब उससे 50,000 रुपये ली थी, मतलब क्लासीफाइंग का मतलब कि जो एंट्री राम ने रिकॉर्ड की है मतलब एक ही प्लेस पर रिकॉर्ड होनी चाहिए। क्लासीफाई करेगा भाई मैंने दोबारा से तो वो एंट्री रिकॉर्ड नहीं करती नेहा की नेहा ने दोबारा से मतलब 50,000 रुपये मैंने वापस से तो रिकॉर्ड नहीं कर दिए उसके। क्लासीफाई करेगा, देखेगा उसके अंदर, मतलब इट इज़ कंसर्न विद द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन सो एज टू ग्रुप ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप एट वंस। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ, परचेज ऑफ गुड्स मेड फॉर कैश और ऑन क्रेडिट्स ऑन डिफरेंट डेट्स आर ब्रोट टू परचेज अकाउंट। मतलब कि मैं कोई गुड्स खरीदती हूँ, परचेज करती हूँ, चाहे वो मैं कैश में करूँ चाहे मैं उसको क्रेडिट में, क्रेडिट मतलब बोले तो उधार, चाहे मैं उसको कैश में पैसे दे के ख़रीदूँ चाहे मैं उधार पे ख़रीदूँ। तो ये जो मेरे अकाउंट जितने भी मैं ये ख़रीद रही हूँ तो ये कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड होंगे, उनका क्लासिफिकेशन तो होगा कि भाई मैंने कैश में ख़रीदा है या फिर क्रेडिट में ख़रीदा है। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। उसके बाद फिफ्थ आता हमारे पास समराइजिंग। अब फिफ्थ आती है हमारे पास समराइजिंग की, मतलब समराइजिंग मतलब हम उसको समराइज जो भी अब हमने क्लासिफिकेशन में डाल दिया भाई वो कैश ट्रांजैक्शन थी या फिर क्रेडिट ट्रांजैक्शन थी, अब उनको देखेंगे ताकि हमें पता चले, हम उनको समराइज करेंगे। हाँ, हम मतलब जो हमारे लिए यूज़फुल रहे। अब हम रिकॉर्ड करते हैं कि मतलब हमने कैश में कुछ गुड्स परचेज़ किए थे, तो परचेज अकाउंट डेबिट तो कैश, क्योंकि कैश गया ना हमारे पास कैश अकाउंट, तो हमने ये रिकॉर्ड मान लो जनरल एंट्री में हमने ये रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इधर समराइज़ करेंगे कि हाँ भाई बंदे ने कैश में ख़रीद रखी है, तो कैश मतलब हम समराइज़ कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन तो उसने दे दिया, क्लासीफाइंग कर रखे गए भाई परचेज कर रखे उसने कोई गुड्स वगैरह और कैश में कर रखे। ठीक है, अब समराइज़ करेंगे कि अलग अकाउंट्स में बनाएंगे। मतलब इस जो समराइजिंग है ये का आगे चल के प्रॉफिट जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन होती है, बैलेंस शीट होती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जितने भी मतलब फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं प्रिपरेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, इनकम स्टेटमेंट में, उसमें यूज़फुल होती है यूज़र्स को, ताकि हमें पता चलता रहे कि ये कैश में हो रहा है, ये क्रेडिट में हो रहा है, ये इसमें हो रहा है, मतलब ठीक है कि ये है समराइजिंग। समराइज करेंगे कि कैश में हुआ है तो आगे जो हमारे और अकाउंट्स बनेंगे जितने भी है उनमें पता चलता रहेगा। फिर एनालाइज करेंगे उसको, मतलब बैलेंस शीट वगैरह बना के एनालाइज करेंगे। मतलब इसका जो पर्पस होता है, मतलब सिक्स्थ का एनालाइजिंग का जो पर्पस होता है
वो क्या होता है कि इट इट्स पर्पस इज़ टू आइडेंटिफाई करना फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस किसकी, एंटरप्राइजेस की, एक बिजनेस की, एक ऑर्गेनाइजेशन की, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसकी कमी को मतलब आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, ये एनालाइज उसको कहेंगे हम। फिर लास्ट नहीं, सेवन्थ इंटरप्रेटिंग आता है। इंटरप्रेटिंग भी बोल, इंटरप्रेटिंग तो नहीं, हाँ इंटरप्रेटिंग आता है सेवन्थ पे। Interpreting मतलब it is concerned with explaining the meaning and significance of the relationship so established by the analysis। मतलब जो हमने एनालाइज किया है, मतलब उस चीज़ को वो एक्सप्लेन करे, उस चीज़ का एक्सप्लेन करेगा, उस मीनिंग का एक्सप्लेन करेगा, सिग्निफिकेंस क्या इम्पोर्टेंस है उन दोनों के रिलेशनशिप की। मतलब कि बैलेंस शीट हो गई, बैलेंस शीट के बीच में जो इतने कैश क्रेडिट वगैरह हो गए उनकी एनालिज मीनिंग पढ़ेगा, मीनिंग के बारे में देखेगा कि क्या निकल के आया, क्या एनालिसिस निकल के आया, उसमें इंटरप्रेट करेगा ये। ठीक है, और लास्ट में आता है कम्युनिकेटिंग। मतलब इट इज़ कंसर्न्ड विद द ट्रांसमिशन ऑफ समराइज्ड, एनालाइज एंड इंटरप्रेटेड इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स टू एनेबल दैम टू मेक रीजन डिसीजंस। तो ये कम्युनिकेशन है, मतलब हमने समराइज़ किया पहले, फिर एनालाइज किया, फिर इंटरप्रेट, मतलब उन सभी का कॉम्बिनेशन करके बाद में हमें मतलब जो भी हमारा डिसीजन होगा, रीज़न डिसीजन जितने मतलब बनाएंगे उस चीज़ को वो करेगा। ठीक है, मेकिंग रीज़न डिसीजन बनाएगा इन सब चीज़ के बेसिस के ऊपर, किस सब के बेसिस के ऊपर, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, इन तीनों चीज़ों को देखकर वो बाद में लास्ट में कम्युनिकेट करेगा और फिर एक रीज़न मतलब एक डिसीजन बनाएगा, मेकिंग रीज़न, एक वैल्यूएबल डिसीजन बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे एट एक्टिविटीज़ थी अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, आ, आज के लिए आई थिंक काफ़ी है, एंड आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मैंने मेरी तरफ से समझाने की कोशिश की है, एंड आई होप सो कि आप भी अच्छे से समझे होंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।